वर करूं। राम राम। आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। संत कमलाबाई शाह महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सता स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज राम। मारा सतगुरु बलाई पधार्या जीव डूबत भव जल तार्या। मारा सतगुरु बलाई पधार्या जीव डूबत भव जल तार्या। राम श्रवण आवाज सुनी हम ऐसी सरवर सतगुरु आया। राम श्रवण आवाज सुनी हम ऐसी सरवर सतगुरु आया। डोल निशान कलश ले सोहन डोल निशान कलश ले सोहन सन्मुख जाय बधाया। मारा सतगुरु बलाई पधार्या जीव डूबत भव जल तार्या। राम पाट पीताम्बर पावड़ा बिछाऊं आंगन डोलो डालूं। रामा पाट पीताम्बर पावड़ा बिछाऊं आंगन डोलो डालूं। अपना अचल सुपाव पलोटूं अपना अचल सुपाव पलोटूं दूधा चरण पखालूं। मारा सतगुरु बलाई पधार्या जीव डूबत भव जल तार्या। रामा प्रेम प्रीत की राम रसोई छप्पन भोग छतीसा। रामा प्रेम प्रीत की राम रसोई छप्पन भोग छतीसा। एक पग ठाड़ी चावर डोलाओ एक पग ठाड़ी चावर डोलाओ। जी मत है जगदीशा मारा सतगुरु बलाई पधार्या जीव डूबत भव जल तार्या। रामा मां प्रसाद सकल शिष लेवे दसवा भक्ति बढ़ावे। रामा मां प्रसाद सकल शिष लेवे
दसवां भक्ति बढ़ावे। अमर पटा लिख देवे मारा सतगुरु, अमर पटा लिख देवे मारा सतगुरु, जे कोई शरणे आवे। मारा सतगुरु भलाई पधार्या, जीव डूबत भव जल तारा। रामा करे सतसंग राम रट रसना, कर्म कटे सब सारा। रामा करे सतसंग राम रट रसना, कर्म कटे सब सारा। अनहद बाजा बाजन लाग्या, अनहद बाजा बाजन लाग्या। अंतर भया उजियाला, मारा सतगुरु भलाई पद अरे जीव डूबत भव जल तारा। राम ज्ञान ध्यान की कोची दीनी, खुल गया भरम की वाड़ा। राम ज्ञान ध्यान की कोची दीनी, खुल गया भरम की वाड़ा। रागो दास मिला सुख देव जी, रागो दास मिला सुख देव जी, वहाँ दिन का उपकारा। मारा सतगुरु भलाई पधार्या, जीव डूबत भव जल तारा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंतन धन्य हो जीवा तारण झाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम महाराज राम राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जातियो नाम तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी जा बेटो भरम विकार, तृतीय वंदन सब तजन अनंत कोटि जन सार, जाकी पदरद परसता हंस उदर जय पार। शरणो सतगुरु लिखो मुख हृदय हरि नाम, नित पत संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब बल कलम कटाए, सात समुंदर शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का, हरे बरम की खोट। राम राम।
नमक होने गया, नमक होने गया ना एक बार। मैं कई दिन हो गए थे दुकान सुबह कौन खोल लेते ना कौन। हाँ रमेश तेरा। हाँ 23 अगस्त 2026 और बार है आइतवार। कल गुरु महाराज जी ने फरमाया था कि अगर हमें अपने जो लकड़ी की और पुतला बना करके स्त्री बना ले तो न तो उसे कोई पुत्र होंगे न उससे सेज का सुख मिलेगा, तो उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वो कहने का मतलब ये सब झूठी है। गुरु महाराज जी ने बताया कि लकड़ी की पुतली यानी स्त्री बनाकर उसे साथ लेकर सोते हैं परंतु उससे संतान नहीं होती, न सहज का सुख आता है। ऐसे ही सरगुण की उपासना करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इस बात से कोई फेर नहीं है, यानी झूठी नहीं है, ये बात सत्य है। आज के फरमाते गुरु महाराज, सूक्ष्म भेद बिन भेद गत पिंडित नहीं होई, चाल हाल नर नार ज्ञान सब ही को ओई। हिल मिल रहे हजूर और न्यारा नहीं सूझे, परदेसी की बात आन परदेसी बूझे। कहाँ कहे उन देश की सुख संपत वो आए, पिंडित संग सुख राम जी रहो जगत उलझाए। दाल दरी डिग जाए, आन निर्धन घर किया, नार उधारो जाए कहाँ धन का डर दिया। अंधे अंधो लार पग पगे संग होई, तिरिया मेहरी संग काज एको नहीं कोई। सपना में संपत मिले राज पाट सुख धाम, निर्गुण बिन सुख राम के यूं सरगुण बेकाम। सरगुण सरगुण देही जान झूठ साथी नहीं कोई, जन सुखिया दे जाए नाम साचो किम होई। सूक्ष्म भेद सुन भेद जानत जान देवत नहीं पाया, कवि पंडित पच जाए भेद का मरम न आया। डाला पान गंभीर पेड़ फल फूल बखाने, इन सब ही का मूल ताही गत बिरला जाने। भर भरम्यो यो संसार है चार वेद के माय, सूक्ष्म वेद सुख राम के पिंडत कुगम नाय। गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि ये पंडित लोग जो है, जिसके अंदर ब्राह्मण पंडित जो कर्मकांड कराते हैं, अगर हम तो कर्मकांड नहीं कराते हैं तो ब्राह्मण ही कहने का मतलब इन्हीं ने पूरे संसार को भरमाया है। इन ब्राह्मणों ने ऐसे करो वैसे करो, तो एनू नहीं एनू करो, ऐसे ऐसे मतलब होते हैं भाई, ऐसे मतलब बोल बोल करके ऐसे नहीं ऐसे करो, वो मतलब वो कहावत है हमारे हरियाणा की 12 ब्राह्मण 12 बाट और 12 खाती है एक घाट। खाती जो 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 लकड़ी का काम करता है, वो जैसे पलंग बना रहा है तो एक छोड़ करके चला जाए तो वैसा का वैसा ही बना देगा उसको कोई मन। और ब्राह्मण अगर पूजा पाठ कराने के लिए अगर 2 4 5 इकट्ठे बैठ जाएंगे तो आपस में उनका लठ बजेगा। वो सोचेगा भाई तू इससे बड़ा बन के दिखा, तू ज्यादा मंत्र बोल के, तो उनका एक जगह नहीं बनता है। तो ये गुरु महाराज जी का धर्म आज कहने का तात्पर्य क्या है कि पार ब्रह्म परमात्मा व परमात्मा के नाम यानी नेंसर को सूक्ष्म वेद कहते हैं। पार ब्रह्म परमात्मा यानी नेंसर को सूक्ष्म वेद कहते हैं। सूक्ष्म वेद के भेद का पंडितों को ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। पंडितों हो तो पर बताते नहीं है, पंडितों को ज्ञान नहीं है। सब स्त्री पुरुष आकारियों की नकल बनाकर उसकी सेवा पूजा कर में लगे रहे हैं। इनको नेंसर सत शब्द का ज्ञान नहीं सूझता। सत शब्द का साधन करने वाले परदेसी हैं, उनको सत शब्द का साधन करने वाले ही पूछते हैं। जो सत शब्द की करते हैं वही पूछते हैं। दूसरे आकारियों की नकल बनाकर पूजने वाले उस ज्ञान को नहीं पूछते हैं। नेंसर सत शब्द के द्वारा केवल पद में अखंड आनंद है, उसका वर्णन मुंह से कैसे हो सकता है। पंडितों के बताए ज्ञान से सारा जगत उलझ रहा है। जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कही थी वही बात है। पंडितों
के बताए ज्ञान में सारा जगत उलझ रहा है। अंधा अंधे के साथ, लंगड़ा लंगड़े के साथ, वह मेहरी स्त्री के साथ रहने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। सपने में संपत्ति, राज पाट, सुख मिल जाए, इसी तरह आत्मा के निरंतर निराकार पद में जो सत शब्द का अखंड अनुभव रात दिन बिना किए होता है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाणी के आधार से जो भक्ति होती है, वह सरगुण की भक्ति से मोक्ष नहीं होती है। शरीर सरगुण है, झूठा है, रहने वाला नहीं है। ये तो नाश होना है, इसका शरीर झूठा है, नाशवान है, ये रहने वाला नहीं है। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जब शरीर नहीं रहता तो नाम कैसे सच्चा हो सकता है। जब अपना शरीर ही नहीं रहेगा तो नाम कैसे सच्चा हो सकता है। सूक्ष्म वेद यानी सत शब्द का भेद देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ तो कवि और पंडित चाहे कितने ही पचो नेंसर का भेद नहीं मिलता। यह डाला पान फल फूल यानी देवता अवतारों की भक्ति करते हैं। इन सब का आधार पार ब्रह्म परमात्मा का निरंजन निराकार सच्चिदानंद का भेद तो सत्य ही जानते हैं। वो भी जानते इस बात को कि वो निराकार है और वो सत्य है। पंडित ज्ञानी सब जानते, सबको मालूम है कि बोला निराकार है, वो चौथा राम का मालूम है, मगर वो भेद अपने जन संसार में बताएंगे नहीं। वो क्यों बता देंगे तो उनकी दुकानदारी खराब हो जाएगी, फिर कोई पूजा पाठ भी कुछ नहीं कराएगा। और अब तो पूजा पाठ कराने के लिए मेरे जैसा किसी के पास चला जाए, मैं पूजा पाठ कराने तो भाई 11,000 रुपये लूंगा, तो वो पैसे की तो हमारी दुकानदारी हमारी बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी तो फिर तो काम चलेगा नहीं। तो ऐसे ही गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि दोहा, राजा रंक सुल्तान सब बंध्या वेद मुख माय, काजी मुल्ला बादशाह आलम दोनी बधाए। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि राजा रंक बादशाह सब वेदों के ज्ञान यानी करणियों के साधनों में लग रहे हैं। काजी मुल्ला व बादशाह प्रजा संसार सब इसी में लगे हैं, उनको ज्ञान नहीं है, सब इसी में लगे हैं। 3 लोक 14 भवन, जहां ता हुए बखान, पवन पानी धरतरी बंदी वेद परवान। 3 लोग, गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि 3 लोग 14 भवन में जहां तहां वेदों के ज्ञान का बखान होता है। वेदों के ज्ञान से हवा पानी पृथ्वी सब की जानकारी होती है। वेदों के ज्ञान से हवा पानी पृथ्वी सब की जानकारी होती है। यही बनी वेद परवान है, क्योंकि ब्रह्मा जी के वेद बनाए गए हैं, तो इनमें हवा पानी सब इनको उनका ज्ञान होता है, पंडितों को भी ज्ञान होता है इसका। 3 लोक देखा सही, अर्थ निगम पद जोय, पंडित को सुख राम के सूक्ष्म वेद कहो मोय। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि वेदों के ज्ञान से 3 लोक का ज्ञान होता है। वेदों के ज्ञान से 3 लोक का ज्ञान होता है। 3 लोक जो पाताल पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, ये 3 लोक का ज्ञान होता है। यही 3 लोक देखना है। गुरु महाराज फरमाते पंडितों से पूछते हैं कि सूक्ष्म वेद किसे कहते हैं, वो कहो। सूक्ष्म वेद बिन जाने आन बोले सब बाणी, कूटे सबे पराल कूट सींचे बिन पानी, दूल्हे बिना बरात बीज नाकू बिन भायो, कंवल कूक बिन नार ब्याव परने घर ल्यावे, गोली बिन आवाज तुपक बहु शोर उड़ावे, जन सुखिया बिन भेद पंडित बक जन्म गमावे। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सूक्ष्म वेद यानी नैनसर का ज्ञान जाने बिना जो वाणी बोलते हैं वे सब पराल कूटते हैं। पराल का मतलब पराल में धान तो होता नहीं, हाँ उसको कूटते रहो, उसमें कुछ भी नहीं निकलेगा तो वो तो खाली ही रहेगा। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये जो है पराल कूटते हैं जिसमें कण नहीं है। बिना पानी के कुएं को सींचने से क्या मिलता है, जब पानी नहीं तो सींचने से क्या मिलता है। बारात में दूल्हा नहीं हो तो शादी किसकी होगी। बिना नाकू का बीज खेत में बो रहे हैं तो कैसे उगेगा। कंवल कूख नहीं तो उस स्त्री को ब्याह करके घर ले आवे तो संतान कैसे होगी। बंदूक में गोली नहीं है, शोर से खाली आवाजें हो रही हैं
तो निशाना कहाँ लगेगा। गुरु महाराज जी ने दृष्टांत दिए हैं, ये भाई जो ने पराल का, जो बांझ स्त्री का भाई उसको बच्चे नहीं होंगे, और जो बारात में दूल्हे का बिना पानी जो अनाज का, मतलब इस टाइप में गुरु महाराज जी ने दृष्टांत दिए हैं। और बंदूक की गोली नहीं होगी तो कैसे आवाज देगी। तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सत शब्द के ज्ञान बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यही पंडितों का खाली बोलकर जन्म गंवाना है। सूक्ष्म वेद को नाम वेद कोई आण सुनावे, बिन दीपक बिन तेल जोत पर जोत जगावे। नदिया बहे सपूर जोर सिलता बहु बारी, हिलमिल एके होए घाट सो कहो विचारी। पांचों पर के नाय बैण बायक नहीं जावे, जन सुखिया वा जाग जोए कोई मोए सुनावे। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सूक्ष्म वेद पार ब्रह्म परमात्मा के निज नाम के भेद कोई आकर सुनावे। आत्म चेतन के आधार पर सत्शब्द का जागृत होना ही बिना दीपक तेल के जोत पर जोत जगाना है। इंदा पिंगला सुखमणा में शब्द का ध्यान होना ही नदियों का जोर से बहना है। इंदा पिंगला एक होकर सुखमणा से त्रिकुटी में ध्यान होना ही घाट सो कहो विचारी है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि वाणी के निकले वचन व पांच प्राण जहां नहीं पहुंचते, उस पद का अनुभव कर मुझे बताओ। वाचा गा ऐसी कही निर्भय भय नहीं कोय, कहिया सुनिया माने नहीं देखा ही सुख हो। वह जगह कहा तय बताना से नहीं होगी, उस जगह में तो पहुंचाएंगे ना, तभी अपने को सुख मिलेगा। ऐसे तो अभी जैसे हम पहुंचे नहीं है तो कैसे सुख, उसका कैसा सुख है कैसे बता सकते हैं। वो तो हम पहुंचेंगे उस जगह पर, तभी हम उसका सुख बता सकते हैं, उसका सुख का कोई बखान नहीं कर सकते। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि वो पद जैसा है जहाँ कोई भय नहीं है, वो उसमें कोई भय है, वह निर्भय पद है। कहने सुनने से कोई नहीं मानता, उस पद की प्राप्ति होने पर, अनुभव होने पर ही सुख आता है। जगत भेष पंडित सबे, किने पार नहीं पाया, ऐसा अणगढ़ देव तज धरिये संग आया। दे धर जग अवतार ब्रह्म वे अगम बतावे, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष जाको नित गावे। निर्गुण ब्रह्म विचार जोए तेरे घट माही, जहां ता करे सहाय ज्ञान कहे आद गुसाई। बिन देही आकार अलख खाविन सो कहिए, सो तेरे मन माए भूल ओटे क्यों जहिए। चलता देवल पूज प्रेम सुप्रीत बनावे, सुने सुनने घर सुख राम पौणो क्या सुख पावे। धनी गया परदेश जाग झाड़े नर नारी, बिन राजा रजपूत झूंझ कर मरे विचारी। कण बिन जोते खेत जीव वो भात उड़ावे, पात फूल फल नाय बाग को नीर पिलावे। गाय भैंस को करक ताए को जतन करीजे, पारी भर सुख राम दूध कत्रोयक लीजे। बेलू खल पी लाए छाछ को खरी बिलोवे, बांझ नार को सेव वस्त्र बिन मेलो जोवे। धन बिन मांडे खत रूख बिन फला चढ़ीजे, जल बिन कुओ जोड़ करण बिन हेला दीजे। बादशाह बिन तकत सेव कोई पटा कढ़ावे, सरगुण यूं सुख राम मोख कबहू नहीं पावे। धर्म पुण्य जोग जाप जिग जप तप तीर्थ सब किया, व्रत वास उपवास चीत परमार्थ दिया। तपस्या करे करूर शील जो जगत कमावे, परमारथ के काज जाए बहु जग बिकावे। तीन लोक 14 भवन जहां ता ए फल खाए, जन सुखिया बिन नाम रे मोख कबू नहीं जाए। गुरु महाराज जी ने जो लंबा लिखा है, इसका अर्थ आगे मिलता होगा।
नाम कहे सुख राम जी, केवल भरम विचार, धरि दे सब झूठ है, माया को विस्तार। धरि दे सुन जो तुम सब ही, मैं भी ज्ञान बताऊं, करणी करम एक नहीं साधु, निज पद माय समाऊं। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि संसारी वेशधारी साधुओं व पंडितों ने किसी ने भी इसका पार नहीं पाया। ऐसे निरंजन निराकार सचेतन ब्रह्म के पद की भक्ति को छोड़कर देहधारियों की भक्ति में लगना ही दरिये संग आना है। देह धारण करके युगों में अवतार आते हैं, वे भी ब्रह्म को अगम बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव व शेष जी रात दिन उसकी भक्ति करते हैं, यानी गाना है। निर्गुण ब्रह्म का विचार करो, देखो तुम वह तुम्हारे घट में है, जहां तहां सहायता करता है। ज्ञान में भी यही कहते हैं कि वह निर्गुण ब्रह्म बिना शरीर व आकार के, जिसकी गति लखने में नहीं आती है, वही सबका स्वामी है। वह निर्गुण ब्रह्म तुम्हारे मन में है, फिर भूल कर दूसरी जगह क्यों जा रहे हो। संतों की पूजा करो, उनसे प्रेम व प्रीति करो, उनका ज्ञान धारण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सत्ताधारी महापुरुषों के ज्ञान से ही जीव को अखंड आनंद मिलता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सोने घर में पावने को क्या सुख मिलता है, ऐसे ही अगर सुन्ना घर पड़ा है, अपना सुन्ना घर है, तो पावना आ जाए तो उन्हें क्या सुख मिलेगा, ना तो उन्हें खाना मिले ना पीना में, कुछ भी नहीं मिले। तो ऐसे ही निर्गुण नैनसरी संतों के बिना जीव को सुख नहीं मिलता। सत्ताधारी महापुरुष मोक्ष पधार गए, अब उनके स्थानों को, राम द्वारों को स्त्री पुरुष झाड़ बुहार कर साफ करते हैं। वो इस तरह है कि बिना राजा के लड़ाई में राजपूत जूझ कर मरे हैं। खेत में बीज नहीं डालकर खेत को बिना बीज जोत रहे हैं। बिना खेती के ही उसकी रक्षा के लिए पक्षियों को उड़ा रहे हैं। अगर उसने बोया नहीं तो पक्षियों उड़ाई जाओ। जिन संतों में ज्ञान ध्यान विवेक नहीं है, उन्हें भोजन प्रसाद करा रहे हैं। उनको कोई ज्ञान है ध्यान है कुछ भी नहीं, उन्हें भोजन करा रहे हैं, वो पाखंडी हैं। उनसे क्या फल होता है। जैसे गाय भैंस की हड्डियों के ढांचे को जतन से रखे। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि गाय भैंस के ढांचे को, हड्डियों को मरने के बाद उसके ढांचे को रखे। तो गुरु महाराज उससे कितना ही मेहनत करें तो एक बूंद भी दूध नहीं मिल सकता। अब मरे हड्डिया में कैसा दूध मिलेगा भाई, नहीं मिल सकता। संत सत्य पुरुष नहीं है, 7 धातु का शरीर धारण कर रखा है, उनसे मोक्ष की आशा कैसे की जा सकती है। 7 धातु का जो शरीर धारण कर रखा है, उनसे मोक्ष की आशा कैसे की जा सकती है। 7 धातु तो आपने पता ही होगा। 7 धातुओं में 5 तत्व और 2 माता पिता, 7 हो गए। बेलू खल, बेलू खल पिला, यानी तीर्थ व्रत देव पूजा करना है। वेदों के ज्ञान को खूब वाचना ही छाछ को खरी बिलोना है। वेदों के ज्ञान को तो खूब बात देते हैं और उसका पालन नहीं करते, तो जैसे छाछ को बिलोना। जिन्हें तारने का औदा नहीं हो, ऐसे बिना ज्ञान के साधुओं की सेवा करते हैं। यही बांझ नार को सेवे है। चीज रखे बिना ही ढूंढ रहे हैं। जो आप इन चीज यहाँ रखी नहीं, यहाँ पर तो चाबी रखी नहीं, तो इस चाबी को ढूंढते रहो। चाबी रखी नहीं तो कहाँ से मिलेगी। तो गुरु महाराज जी ऐसे ही बताते हैं, चीज रखे बिना ही ढूंढ रहे हैं, धन लिए बिना ही खत मान रहे हैं। मतलब खाते में वैसे लिख रहे हैं, धन लिया ना दिया और खाते काले करना है फोकट में, तुमसे क्या होगा भाई। मैं लिख दूंगा कंचन बैनर्जन सारे का नाम लिख के पी ले, तो दिया ही नहीं तो पीछे कर दे दोगे ना। तो वो ये धन लिए बिना ही खाते मान रहे हैं। कुछ भी फल की प्राप्ति हुए बिना ही गिरनार पर चढ़ रहे हैं।
कुछ भी फल की प्राप्ति हुए बिना ये गिरनार पर चढ़ रहे हैं, बिना पानी के कुएं में चढ़ चलाना चाहते हैं। पानी नहीं और उसमें चढ़ पासी जाओ, निकाले जाओ, पासी जाओ, उसमें पानी कहाँ से आएगा? तो पानी है नहीं। जो बिल्कुल नहीं सुनता उसको आवाज दे, जो कान्ना से बह रहा है और शंकर भाई जी कर आगे से ढोल बाजी जाओ, उनको बिल्कुल नहीं सुनता तो उसको जन के क्या कितनी आवाज लगाई जाओ, तो ऐसे ही नहीं सुनता उसको आवाज दे रहे हैं। बिना बादशाह के कोई उसके बैठने के तख्त की सेवा करके पटा कराना चाहते हैं। जो बादशाही नहीं है तो फिर किस चीज का पटा? गुरु महाराज जी फरमाते कि सरगुण सेवा इस तरह की है, उससे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। धर्म पुण्य योग की साधना, यज्ञ जप तीर्थ, यज्ञ तप तीर्थ सब ही किए हैं, व्रतवास उपवास कर रहे हैं, परमार्थ करने में चित लगा रहे हैं, बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं, संसार में शीलवंत की पालना कर रहे हैं, परमार्थ करने के वास्ते बहुत जगह बिकने को तैयार हो रहे हैं। इन सब करणियों से 3 लोग 14 भवनों में जहां तक फलों की प्राप्ति होती है उसमें फला की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु महाराज फरमाते हैं निज नाम का स्मरण किए बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। गुरु महाराज फरमाते हैं कि नाम उसे कहा जाता है जिसमें ब्रह्म का विचार होवे। जिन्होंने शरीर धारण किया है वह माया का विस्तार है, वह झूठा है। शरीर धारण करने वालों तुम सब ही सुनो, मैं तुम्हें विज्ञान बताता हूँ। करणी व कर्म एक की भी साधना नहीं करता वह मैं तुझे निज पद की प्राप्ति करा देता हूँ। चलो बदल लोगे। ऊपर ला 3 नंबर 4 नंबर है, 4 नंबर के प्राणी यारे सतगुरु तारण हार, विश्वा बीच 21 ऊपर तामे फेर न सार। ये ना प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, प्राणिया रे सतगुरु तारण हार। रे विश्वा बीस 21 ऊपर तामे फेरन सार, तामे